नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 7 जून से मंगल बहुत दिनों तक मिथुन और कर्क में घूमने के बाद फाइनली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां वो 28 जुलाई तक रहेंगे, यानी कि लगभग 51 डेज तक हमारे एक्शन के देवता मंगल सिंह राशि में रहेंगे, जो कि उनके मित्र की राशि है। लेकिन इस समय में केतु भी सिंह राशि में पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगले 50 दिनों तक मंगल एवं केतु जैसे फायरी प्लैनेट्स का एक फायरी राशि में कंजंक्शन होगा। मंगल एवं केतु के कंजंक्शन को अंगारक योग भी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। यदि इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखिएगा दूसरे ग्रहों के साथ, तो राहु मंगल एवं केतु के बिल्कुल 7th में होंगे, यानी कि मंगल पर राहु का भी प्रभाव होगा। और शनि के साथ इस मंगल का 6 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि शनि पर मंगल की दृष्टि भी होगी। देवगुरु बृहस्पति से यदि देखिएगा तो मंगल तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम स्थान में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पराक्रम स्थान में मंगल और केतु रहेंगे। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये व्यक्तिगत हम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मंडेन लेवल पर इस ट्रांजिट का क्या असर होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और उस वीडियो के बनने के बाद से ही उस वीडियो में जो जो प्रेडिक्शन किए गए हैं वो अभी से पूरा होने भी शुरू हो चुके हैं। मैंने उस वीडियो में कहा था कि वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। 2 दिन पहले का समाचार है, इटली में माउंट एटना में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और काफी बड़ा इरप्शन है। आगजनी की घटनाएं मैंने बताई थी आप लोगों को कि मंगल और केतु जब एक फायरी राशि में आएंगे तो इस पूरे विश्व में आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। उसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अब पानी से रिलेटेड इंसिडेंट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब जुपिटर और राहु का एक नक्षत्र लेवल का परिवर्तन होने जा रहा है और शनि बिल्कुल नेपच्यून के ऊपर आने जा रहे हैं, वो भी हो रहा है। तो इन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के बनाए गए वीडियोस हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हर राशि एवं हर लग्न पर मंगल और केतु के इस कंजंक्शन का क्या प्रभाव होगा, इसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल और केतु हर 2 वर्ष में इनका कंजंक्शन होता है, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि 35 वर्षों के बाद, 36 वर्षों के बाद मंगल और केतु का कंजंक्शन सिंह में होने जा रहा है। ये एक बहुत ही फायरी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मंगल गंडांत में है। गंडांत आप लोगों को पता होगा, एक जलीय राशि से जब कोई प्लैनेट एक फायरी राशि में एंटर करता है तो लास्ट के जो डिग्रीज होते हैं जलीय राशि के और पहले के जो डिग्रीज होते हैं अग्नेय राशि के, उसको गंडांत कहा जाता है। मंगल गंडांत को अभी क्रॉस कर रहे हैं, 36 वर्षों के बाद सिंह राशि में आ रहे हैं केतु के साथ। हर राशि हर लगन वालों पर इसका प्रभाव समझना आवश्यक है, और उससे भी पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि इस समय में इन 50-51 दिनों में हम लोगों को कौन से रेमेडीज करने चाहिए जिससे कि हम इनके दुष्प्रभावों से बच सके। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, सिंह राशि सूर्य की राशि है। सिंह राशि में यदि कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो ज्यादा बदमाशी नहीं कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए। और खास करके वैसी राशियों को
जो मंगल के हैं, चंद्रमा के हैं, गुरु के हैं या सूर्य के हैं। यानी कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को तो बिल्कुल चाहिए कि सूर्य को स्ट्रांग करें, सूर्य को रोज दिन जल दें, मंत्रों के साथ रोज दिन सूर्य नमस्कार करें। ये बहुत बढ़िया रेमेडी होगा। दूसरा सबसे अच्छा रेमेडी, मंगल और केतु दोनों ही फायरी प्लैनेट है, दोनों में अग्नि तत्व की प्रमुखता है और सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है। फायर रिलेटेड कोई भी रिचुअल आप यदि करते हैं तो वो बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा इस समय में। छोटा मोटा हवन, आजकल छोटा सा हवन कुंड मिलता है, हवन की सारी सामग्री दुकानों में मिल जाती है। आप जिन भी मंत्रों का प्रयोग अपने नित्य प्रतिदिन के पूजा में करते हैं, उन्हीं मंत्रों से एक छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करके उन्हीं मंत्रों की आहुति दे दें, छोटा सा हवन घर पर कर लें। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है, केतु के लिए भी, मंगल के लिए भी। और वो धुआं जो हवन का फैलेगा आपके घर में, आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। तो फायर रिलेटेड रिचुअल्स, हवन नहीं कर पाते हैं तो ज्योत जलाइए, अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक जलाइए, घर में गूगल का धुआं कीजिए। ये बहुत अच्छा रेमेडी है। और धार्मिक रेमेडीज में हनुमान जी और भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश केतु के लिए और हनुमान जी मंगल के लिए। और हनुमान जी बाय द वे केतु के लिए भी एक अच्छा रेमेडी का काम करते हैं। हनुमान जी की पूजा, कहा गया है कि केतु का सिर नहीं है तो वैसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिनका नेचुरल सिर नहीं है, तो गणेश जी हो गए। केतु को चूंकि ड्रैगन का टेल माना गया है, इसलिए वैसे देवताओं की पूजा जिनके पूंछ हो, जैसे हनुमान जी, ये बहुत अच्छा रेमेडी होता है। इंडिविजुअली केतु के लिए आप यदि स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो इन छोटे छोटे रेमेडीज को आप यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। और इसके बाद हर राशि, हर लगन वालों के लिए भी मैं इंडिविजुअल रेमेडीज आप लोगों को बताऊंगा। राशिफल में सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी कि एरीज की। मेष राशि या लगन वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 1st और 8th लॉर्ड है और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर मंगल आपके 8th, 11th और 12th हाउस पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल आप ही लोगों के स्वामी हैं, अच्छी राशि में जा रहे हैं, आपके 5th हाउस में जा रहे हैं, बुद्धि के भाव में, मंत्र के भाव में जा रहे हैं। लेकिन मंगल केतु के साथ रहेंगे। केतु को भी शास्त्रों में ज्ञान कारक कहा गया है। तो आपके 1st हाउस के लॉर्ड जब ज्ञान कारक के साथ पूर्व पुण्य के राशि में जाएंगे तो कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग अच्छी चीजों की बात करते हैं। लग्न के स्वामी जब 5th हाउस में आएंगे तो ये वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, ड्रामा, फिल्म्स, राइटिंग, लेखन, ये लोग बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आप अपने बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, आपकी कुशाग्रता में वृद्धि होगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। और यही बात लागू होती है स्टूडेंट्स पर भी। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मंगल और केतु बहुत ज्यादा फायरी हैं, तो ये एनर्जी का ओवरडोज तो होगा। जरूरत होगी इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग करने की। यदि इसको आप बैलेंस कर पाएंगे तब इस एनर्जी का प्रयोग करते हुए आप काफी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि इस ओवरडोज को आप हैंडल नहीं कर पाए तो फिर ये केतु क्या करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और इस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आपको अपनी शिक्षा वगैरह से काट भी सकता है। केतु का काम है लोगों को डिटैच करना।
तो जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि मन को शांत करके और इस जो एनर्जी का प्रस्फुटन हो रहा है आपके 5th हाउस में, उसका सकारात्मक प्रयोग करें। और नहीं तो फिर क्या होगा, 5th हाउस से संबंधित बुराइयों को भी ये बढ़ा देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज, जुआ खेलने की आदत, रिस्क लेने की आदत लग जाएगी और इसमें परेशानी हो जाएगा। 5th हाउस में मंगल और केतु जा रहे हैं तो डाइजेशन संबंधित समस्याएं हो सकती है, हार्ट संबंधित समस्याएं हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ध्यान रखना होगा। इन दोनों प्लैनेट्स का 5th हाउस में होने का मतलब है प्रेगनेंसी में ये काफ़ी दिक्कतें खड़ा कर सकता है, मिसकैरेज वगैरह तक की संभावना बन सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। आप यदि किसी ऐसे हॉबी को फॉलो करते हैं जिसमें काफ़ी रिस्क और एडवेंचर होता है, तो आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए इन 50-51 दिनों में, और ख़ास करके 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, जब मंगल बिल्कुल केतु के ऊपर होंगे, उस समय में कोई भी डेंजरस एक्टिविटी में ना पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ में आप लोग हनुमान जी की पूजा करते रहिए और गायों की सेवा कीजिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। टॉरस यानी कि वृषभ वालों के लिए मंगल 12th और 7th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर मंगल आपके 7th, 10th और 11th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, मारक प्लैनेट है। 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है। 4th हाउस में मंगल को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। 4th हाउस में केतु भी बहुत अच्छा नहीं करते। 4th हाउस क्या होता है? आपके सुख का, आपकी माता जी का, आपका अपना घर, आपका वाहन, है ना, आपके पिता का आय, आपकी छाती, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मंगल और केतु जैसे दो क्रूर प्लैनेट जब 4th हाउस में बैठेंगे तो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मन में हमेशा कुछ भय, कुछ एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस रहेगा, बिना कारण के भी परेशान रहे। दोनों बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट हैं कुछ मामले में। केतु को तो वैसे कहा जाता है कि ये लोगों को शांत कर देता है, लेकिन केतु क्या है? हेडलेस है, और कहा जाता है कुजवत केतु, मतलब मंगल के जैसा ही इसमें फायर है। तो एक इम्पल्सिव प्लैनेट, दूसरा बिना सिर का प्लैनेट, बिना लॉजिक का प्लैनेट, घर का माहौल खराब करवा सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में शांति बनी रहे, ये जिम्मेवारी आपकी भी है। घर पर बहस के मुद्रा में, रिएक्टिव मोड में नहीं आना चाहिए। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता होगी। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। 4th हाउस में मंगल और केतु का मतलब कोई भी रियल एस्टेट संबंधित डील नहीं करना चाहिए, या यदि कीजिए तो बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। घर में, वाहन में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में परेशानियां इस समय में आ सकती है। छाती में दर्द हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों के पिताजी का कैरियर अफेक्टेड हो सकता है और इसलिए उनकी आमदनी पर असर पड़ सकता है। मंगल और केतु के एक्सेसिव एनर्जी को हैंडल करने के लिए यदि आप एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, और खास करके अपने पैरों को चलाते रहेंगे, एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, तो ये बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावे हनुमान जी की पूजा और देवी की पूजा, ये यदि आप करते हैं तो मंगल और केतु के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। जेमिनी यानी कि मिथुन वालों के लिए मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर वहां से आपके 6th, 9th और 10th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल को 3rd हाउस के लिए
बड़ा अच्छा माना जाता है। इंडिविजुअली केतु भी थर्ड हाउस में अच्छा करते हैं। और मंगल आप देखिएगा तो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी भी हैं और थर्ड में आ रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए तो ये बड़ा अच्छा ट्रांजिट होना चाहिए था और अभी भी हो सकता है। दिक्कत क्या है कि थर्ड में मंगल भी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, केतु भी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, एंथुजियाज्म को, उत्साह को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये दोनों का जब कंजंक्शन हो जाएगा ना, तो फिर एनर्जी का ओवरडोज क्रिएट होने की संभावना बनती है। कुछ लोगों को या तो ये बिल्कुल लेजी बना देगा या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बना देगा। डिपेंड करेगा कि थर्ड हाउस की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। लेकिन इस एनर्जी को यदि आपने प्रॉपरली हैंडल कर लिया तो ये थर्ड हाउस का केतु और मंगल सम्मिलित रूप से आपको जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां अभी तक आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, उसके पार पाने का आपको मादा देगा, जिजीविषा देगा, एनर्जी देगा, उत्साह देगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, इसको यदि इस एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर पाए तो फिर ये आपसे कुछ ऐसे काम भी करवा सकता है जिसमें आप परेशानी में फंस जाएंगे। कहीं भी डिस्प्यूट्स में, झगड़े झंझट में डाल देगा, किसी दूसरे का झगड़ा आप अपने सिर पर ले लीजिएगा। तो इस समय में रैम्बो बनने का कोशिश मत कीजिएगा, शांति से रहिएगा। थर्ड हाउस में मंगल और केतु आपके छोटे भाई बहनों को कुछ परेशानियां दे सकते हैं। आपके गर्दन में, आपके कंधों में, आपके कानों में कुछ परेशानी दे सकते हैं। थर्ड हाउस में मंगल और केतु आपके कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड में यदि हैं, आप मीडिया में हैं, आप स्पीकर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लेखक हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो अपने शब्दों का चुनाव, कब क्या बोलते हैं, ईमेल डालने के समय में कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। नहीं तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? मंगलवार का आप उपवास यदि रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा बहुत काम आएगी और गायों की सेवा, ये रेमेडीज आप यदि करते हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए मंगल आपके 5th और 10th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 2nd हाउस में आकर आपके 5th, 8th और 9th भावों पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कर्क वालों के लिए मंगल एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट है। एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, यानी कि योग कारक प्लैनेट है। अब कैरियर के हाउस का प्लैनेट और बुद्धि विवेक के हाउस का प्लैनेट जब धन भाव में आया है तो इंडिविजुअली देखिएगा तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट होना चाहिए। लेकिन साथ में केतु है, धन भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, खान पान के भाव में केतु के साथ मंगल का होना ये बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने स्पीच का ध्यान रखना होगा। इन 50 डेज में आपको यदि सबसे ज्यादा ध्यान किसी एक चीज का रखना है तो वो अपने स्पीच का है। वाणी दोष के शिकार होंगे, आपके स्पीच में एक फायरीनेस आ जाएगा, एक खुरदरापन, एक बेलौसपन आ जाएगा। और जब स्पीच खराब होगा तो फिर क्या होगा? इसी वाणी के वजह से दुश्मनी भी हो जाता है, दोस्ती भी होती है, व्यक्ति को सफलता भी मिलती है और व्यक्ति दूसरों को अपने प्रति आकर्षित भी करता है। जब ये वाणी खराब हो जाएगा तो कुटुंब में परेशानी, फैमिली में परेशानी, अगल बगल के लोगों के साथ मनमुटाव और यहाँ तक कि दुश्मनी का भाव भी क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट चीज, अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस समय में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा जिसमें बाद में आपको दिक्कत हो जाए। अभी इम्पल्स में आकर, मंगल भी इम्पल्स है और केतु के पास तो सिर ही नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, जस्ट किसी ने बोला और कहीं इन्वेस्ट कर दिए, बाद में आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, लेकिन तब तक आपके पैसे फंस चुके होंगे। सो वित्तीय निर्णय लेने में बहुत सावधानी। कैरियर के हाउस के लॉर्ड है मंगल, केतु के साथ आ रहे हैं। कैरियर के फील्ड में भी सावधानियां बरतनी होंगी। ये केतु आपको
अपने कैरियर से थोड़ा डिसएंचांटेड, डिससैटिस्फाइड कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस से जो पोजीशन है मंगल और केतु की, जो विद्यार्थी हैं उनका भी मन अपने पढ़ाई से हट सकता है, सडनली अपने कोर्स को छोड़ सकते हैं, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। 2nd हाउस में मंगल और केतु का मतलब आपके माउथ में, आपको मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, घाव, फोड़ा फुंसी हो सकता है, दांतों की समस्या हो सकती है, कहीं भी चेहरे पर कट लग सकता है, चोट लग सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? कुल देवी की पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावे भगवान शिव की पूजा आप लोगों को रेगुलर करनी चाहिए। ये यदि करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह यानी कि लियो वालों के लिए मंगल आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 1st हाउस में बैठकर वहां से आपके 4th, 7th और 8th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका राशि या लगन सिंह है तो मंगल आप लोगों के लिए सबसे अच्छे प्लैनेट है। एक केंद्र भाव के स्वामी है, एक त्रिकोण भाव के स्वामी है, योग कारक प्लैनेट है। योग कारक प्लैनेट का लग्न में आना, राशि में आना एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन केतु बैठ जाते हैं साथ में, और केतु लंबे समय तक रहेंगे अभी आपके लगन में। सिंह वालों के लिए शनि की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम शनि चल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी कंजर्वेटिव रहने का ही समय है। मंगल और केतु जब लगन में आते हैं तो ये आपको एटीट्यूड, गुस्सा, ये सब बढ़ा सकते हैं। सिंह वालों का एटीट्यूड वैसे ही ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो बहुत शांत रहना पड़ेगा, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो ये मंगल और केतु परेशानी में डाल सकता है। ऊर्जा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस समय में, और इस ऊर्जा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये समय आपका जो व्यक्तित्व है, आप बाहर से जिस तरीके से दिखते हैं लोगों को, आपका रहन सहन, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, जो आउटवर्ड प्रेजेंटेशन है, उसमें ये मंगल और केतु एक बदलाव ला सकता है। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना सकता है, या फिर ये बिल्कुल साधु के जैसा एटीट्यूड, बिल्कुल डिटैच्ड एटीट्यूड दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ 50 दिन का समय है। मंगल इसके बाद फिर आगे चले जाएंगे, और इंडिविजुअली वैसे भी मंगल बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे। ध्यान सिर्फ ये रखना होगा कि मंगल और केतु के एनर्जी को आपको हैंडल करना है। यदि उसको आप हैंडल कर लेंगे तो ये मंगल और केतु फायदा भी दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सावधानी रखनी है, क्योंकि दूसरे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रियल एस्टेट संबंधित कोई भी डील इस समय में बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपका चंद्रमा सिंह का है, तो इसका मतलब है कि मंगल और केतु आपके चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? आपकी माता जी को कष्ट दे सकता है, मूड स्विंग्स दे सकता है। 4th हाउस के लॉर्ड है मंगल, केतु के साथ हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये मंगल कुछ लोगों को अत्यधिक खर्चे भी करवा सकता है। लंबी यात्राओं पर इस समय में बहुत ध्यान देना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, रोज दिन सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए, सूर्य को जल जरूर ऑफर कीजिए, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। और लगन में मंगल और केतु आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ओवरडोज ना दे दें, या उस एनर्जी का दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े, इसके लिए उस एनर्जी को आप खर्च करते रहने का प्रयास कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज, भाग दौड़ करते रहिए, अकर्मण्य मत बैठिए। रेगुलर एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, थोड़ा मेडिटेशन है, ये सब यदि करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए मंगल आप लोगों के लिए 3rd और 8th हाउस के स्वामी हैं। इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में बैठकर आपके 3rd, 6th और 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपके लिए मंगल अच्छे ग्रह नहीं है, अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं है,
और इस ट्रांजिट में अच्छे भाव में आ भी नहीं रहे हैं, तो ये ट्रांजिट को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। 12th हाउस में सिर्फ केतु रहते तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा हो जाता, लेकिन मंगल और केतु दोनों एक्सप्लोसिव एनर्जी का 12th में होना ये कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। खास करके अपने स्वास्थ्य का इस समय में बहुत ध्यान आप लोगों को रखना होगा। थोड़ा भी स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी आए तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लीजिए। रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ा देगा ये मंगल और केतु, और इसके वजह से नींद की समस्याएं आएंगी, मन बहुत परेशान रहेगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, ये सब चीज़ें हो सकती है। 12th का मंगल और केतु अत्यधिक खर्चे करवा सकता है। अनप्लैंड खर्चे, जहाँ से नहीं सोचे थे वहाँ से खर्चे आ जाएंगे और उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, करना ही पड़ेगा, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को चोट वगैरह लगने की समस्या इस समय में हो सकती है, तो वाहन ये सब चलाते हैं तो अच्छे से चलाइएगा, खास करके आपको पैरों में चोट लग सकता है। गुप्त शत्रु इस समय में परेशान कर सकते हैं। 6th पर भी दृष्टि है मंगल की। 6th में राहु बुरे नहीं है, लेकिन उस राहु पर अब मंगल की दृष्टि हो जाएगी, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। वित्तीय निर्णय, मैंने पहले ही कहा, खर्चे अनप्लैंड आ जाएंगे। फाइनेंशियली थोड़ा सा ये वीक कर सकता है, इसलिए फाइनेंशियली बहुत कैलकुलेटिव होकर चलना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए, और ख़ास करके 20 से 25 जुलाई के बीच में तो अत्यधिक सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा तो आपके पराक्रम भाव के स्वामी व्यय भाव में है, तो कोई भी पराक्रम कीजिए, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, या कहीं भी मेहनत करने से पहले, कुछ काम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। और नहीं तो फिर क्या होगा, मेहनत आप कर लेंगे, खर्चा हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि सब बेकार हो गया। तो बिना प्रॉपर प्लानिंग के, बिना प्रॉपर सलाह के कोई भी नया काम तो बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए इस समय में। कुछ चीज़ों के लिए समय अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुप्त चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय अच्छा हो सकता है। आध्यात्मिक बनने के लिए समय बड़ा अच्छा हो सकता है। 8th हाउस के लॉर्ड भी मंगल हैं, 12th हाउस में है। मेडिटेशन के लिए, चैरिटी के लिए, एकांतवास के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है, और ये बहुत अच्छा एनर्जी को बैलेंस करने का ये रेमेडी भी है। 12th हाउस के एक्सेसिव एनर्जी को आप स्पिरिचुअलिटी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावे भगवान गणेश की पूजा आप लोगों को अवश्य करनी चाहिए, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो डॉग्स हमारे रोड वगैरह पे घूमते रहते हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है, उनकी यदि आप मदद करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर वहां से आपके 2nd, 5th और 6th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए मारक प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन 11वें भाव में मंगल को अच्छा माना जाता है। 11वें भाव में इंडिविजुअली केतु को भी अच्छा माना जाता है। चूंकि दूसरे प्लैनेट्स की भी स्थिति अच्छी है, तो अभी यदि आपका महादशा अंतर्दशा फेवरेबल चल रहा है तो ये मंगल और केतु का आपको लाभ मिल जाएगा। सडन फायदा हो सकता है, जहां से आपने नहीं सोचा वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों को नया जॉब मिल सकता है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय फेवरेबल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स का भी लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल और केतु फ्रेंड्स दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कीजिएगा, लेकिन बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन जब आपके लाभ के भाव में बन रहा है तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट से मना नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। 11th हाउस में जब मंगल और केतु हैं
तो बड़े भाई बहनों से ये मनमुटाव करा सकता है, मित्रों से मनमुटाव करा सकता है। सोशल मीडिया पर यदि आप एक्टिव रहते हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। याद रखिए कि मंगल का 2nd और 6th दोनों पर दृष्टि है। वैसे तो तुला वाले बड़े बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन 2nd पर दृष्टि मंगल की, 6th पर दृष्टि मंगल की, केतु का प्रभाव स्पीच वगैरह ये खराब कर सकता है और इसके वजह से किसी से दुश्मनी हो जाना, अनावश्यक विवाद में फंस जाना, ये सब इंसिडेंट्स हो सकते हैं। 11th हाउस चूंकि 6th से 6th होता है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए। 6th पर दृष्टि भी है, 11th में मंगल केतु दोनों है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और इसके अलावे साधु संतों की, रिलीजियस लोगों की मदद करनी चाहिए। इतना यदि आप करेंगे तो ठीक रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल आपके 1st और 6th हाउस के लॉर्ड है। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर वहां से आपके 1st, 4th और 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल के साथ यदि केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इससे यदि कोई 2 राशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो वो मंगल के दोनों राशि हैं, मेष और वृश्चिक। आप लोगों के लिए मंगल आप ही के स्वामी हैं, 10th में बैठ रहे हैं और आपके लग्न को भी देख रहे हैं। 10th हाउस में मंगल और केतु का फायरी एनर्जी को यदि आप कंट्रोल कर पाए तो ये ट्रांजिट आपको काफी लाभ दे सकता है, खास करके आपके कर्म क्षेत्र में। काम से संबंधित जो भी परेशानियां थी, काम पूरा नहीं हो पा रहा था, अटक रहा था, ऑब्स्टेकल्स थे, उन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए जो उत्साह चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो कम्पिटिटिवनेस चाहिए, जो जुझारूपन चाहिए, वो मंगल और केतु आपको देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मंगल और केतु के एनर्जी को आप हैंडल नहीं कर पाए तो ये फिर क्या देंगे? गुस्सा देंगे, एटीट्यूड देंगे, एनर्जी को गलत डायरेक्शन में ये केतु डाइवर्ट कर सकता है और इसके वजह से क्या होगा? वर्क प्लेस पर लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, लोग आपसे चिढ़ेंगे, आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, आपके बॉसेस आपके प्रति एक फेवरेबल दृष्टिकोण नहीं रखेंगे और इसके वजह से काम नहीं होगा और फ्रस्ट्रेशन आएगा और गुस्सा आएगा, आप उस मकड़ जाल में फंसते चले जाएंगे। तो आवश्यकता है कि मंगल और केतु के एनर्जी को अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही प्रॉपरली आप हैंडल कीजिए तो ये एक बढ़िया काम आप लोगों के लिए कर सकता है। 10th हाउस में मंगल और केतु हैं तो आपके पिता को भी परेशानी ये दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। 4th हाउस पर भी मंगल की दृष्टि है, घर में कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकता है, माताजी को स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकता है। काम के मामले में कोई भी शॉर्टकट, कोई भी रिस्क, कोई भी गैम्बलिंग वगैरह का प्रयास इस समय में मत कीजिएगा। जितना शांति से एकदम फोकस्ड और बैलेंस्ड होकर आप काम कीजिएगा तो इस मंगल और केतु का आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। करना क्या चाहिए? भगवान कार्तिकेय का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ये बहुत काम करेगा। इसके अलावे हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छा काम करेगी और केतु के लिए आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज जब आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठकर वहां से आपके 12th, 3rd और 4th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी है, 5th हाउस के लॉर्ड है। अब यहां स्थिति देखिए, आपके धर्म के भाव में आपके पूर्व पुण्य के हाउस के लॉर्ड मंगल और साथ में मोक्ष कारक केतु, तो धर्म के भाव में ये दोनों प्लैनेट्स के आने का मतलब हो जाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, आध्यात्म के लिए, फिलॉसफी के लिए ये समय बहुत उपयुक्त हो जाता है। धार्मिक यात्राओं के लिए ये समय बहुत उपयुक्त हो जाता है। कोई गुरु का मिलना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, अच्छा एडवाइस मिलना,
पिता का आशीर्वाद मिलना, अपने पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई लाभ होना, इन चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन केतु और मंगल एक अलग टाइप का एनर्जी है। तो जो लोग भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जो लोग भी विदेशों में रहते हैं, उन लोगों को बहुत सावधानी इस समय में दिखानी होगी। खास करके जो उच्च शिक्षा में है उन लोगों को फोकस बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और केतु यहाँ रहने वाला है, लंबे समय तक रहने वाला है। जो लोग विदेशों में भी रहते हैं उन लोगों को भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं लॉस के हाउस का भी लॉर्ड है, वो 9th में है, तो कुछ परेशानियां दे सकता है। जो लोग लंबी यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को यात्रा में थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यात्रा करें, अपना पेपर वर्क वगैरह सही रखें, नहीं तो उसके वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। लंबी यात्राओं में देखिएगा सडनली शेड्यूल का चेंज हो जाना, सडनली यात्रा का कैंसिल हो जाना, पोस्टपोन हो जाना, ये सब चीज़ें हो सकती है। आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, केतु के साथ आ रहे हैं, तो चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, इन लोगों के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। जो लोग भी स्टार्टअप वगैरह के फील्ड में हैं या अपनी बुद्धि का खाते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन लोगों को भी कुछ अवरोध का सामना, सडन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस समय में कोशिश करना चाहिए कि अपने गुरुओं का और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, ये बड़ा अच्छा रेमेडी का काम करेगा। भगवान विष्णु के मंत्रों की चैंटिंग, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी का काम करेगा। किसी धार्मिक संस्थान में कुछ यदि आप डोनेशन वगैरह देते हैं तो वो भी इस समय के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर वहां से आपके 11th, 2nd और 3rd हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आपके मित्र नहीं है और मंगल और केतु का 8th में आना ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरे चीज़ों को भी देखिएगा तो गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, राहु की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 6th में गुरु हैं, 2nd में राहु हैं, 8th में मंगल और केतु है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चोट लग जाना, छोटी मोटी सर्जरी होना, प्राइवेट पार्ट्स में परेशानियां, पैरों में दिक्कतें, स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी आए तो तुरंत चिकित्सक के पास जाइए। 8th हाउस ऑब्स्टिकल्स का हाउस होता है। मंगल और केतु जैसे दो प्लैनेट्स, एक लॉजिकलेस और हेडलेस, एक इंपल्सिव, सडन अड़चने क्रिएट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कोई सडनली सरकारी इंक्वायरी आ जाए, टैक्स संबंधित, मान लीजिए आपके अकाउंटेंट से पहले कोई गलती हुई होगी और सडनली वो चीज़ अभी आ जाएगा आपके सामने, और इस समय में जो अड़चने आती हैं उससे निकलने में भी थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही परेशानी आए उसको तुरंत हैंडल कीजिए। प्रोक्रास्टिनेट कीजिएगा कि आगे देख लेंगे तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। आपके जीवन साथी को भी इस समय में दिक्कतें आ सकती हैं और जीवन साथी का स्पीच जो है वो इस समय में थोड़ा आपको खराब लग सकता है। तो रिएक्टिव मोड में मत रहिएगा और जीवन साथी को आपके मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत मदद कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ की समस्या हो जाएगी तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। 8th हाउस में जब मंगल और केतु हैं तो अपने स्वभाव का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस में जब भी कोई मेलेफिक बैठ जाता है तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत आती है, इनडिसिसिवनेस बढ़ता है और उसके वजह से क्या होगा, काम नहीं होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अगल बगल के लोगों के साथ क्लेश। तो अपने स्वभाव का, एटीट्यूड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 8th हाउस में जब मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है, तो चाहिए कि स्पिरिचुअल रहना चाहिए और 8th हाउस के एनर्जी को बैलेंस करने का इससे बढ़िया और कोई उपाय भी नहीं है। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको कीजिए, उसके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन और प्राणायाम कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए। और ये जो स्थिति है इसमें नरसिंह भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा काम करेगी।
नरसिंह कवच आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। नरसिंह कवच यदि कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन नरसिंह कवच थोड़ा सा लंबा होता है। तो नरसिंह भगवान के छोटे छोटे मंत्र भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। आप टाइप कीजिएगा उग्रम वीरम महाविष्णुम, तो आपको वो मंत्र मिल जाएगा। 2 लाइन का मंत्र है, उसको आप रोज कर लीजिए, तो इस डिफिकल्ट एनर्जी से आप बचे रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 10th लॉर्ड है। इस ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, वहां से आपके 10th, 1st और 2nd पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल के लिए यदि कोई सबसे बुरा स्थान माना जाता है तो वो शायद 7th हाउस। तो 7th हाउस में एक तो केतु थे पहले से, और वहां अब मंगल आ गए। मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला। सबसे ज्यादा अपने मैरिड लाइफ का ध्यान रखना चाहिए इस समय में। मैरिड लाइफ में कोई भी बहस वाद विवाद में मत पड़िएगा। अच्छा श्रोता बनना सीखिए इस टाइम में, और नहीं तो इन 50 दिनों में आप यदि रिएक्टिव मोड में रहेंगे तो कोई परमानेंट डैमेज आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, खास करके यदि महादशा अंतरदशा खराब चल रहा है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। साझेदारी में यदि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें बहुत पेशेंस दिखाना होगा। इम्पल्सिवनेस दिखाइएगा, प्रोजेक्ट में देरी होगी, दिक्कतें आएंगी, साझेदारी का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बीच में ही छूट जाएगा, पैसे फंस जाएंगे। जिन लोगों का भी विवाह वगैरह का बात चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, उसमें देखिएगा इस समय में कुछ उलझनें आ सकती हैं। विवाह से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय में जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, और 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के समय में तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। ऑपोजिट सेक्स से एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बनाकर रखिएगा, नहीं तो कोई स्कैंडल खड़ा हो सकता है और फिर समाज में बदनामी। 7th हाउस हमारा मार्केट प्लेस, हमारा समाज, इसका भी है। तो मंगल और केतु के यहाँ बैठने से आपका जो एक सामाजिक रेपुटेशन है उस पर भी एक डेंट लग सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ में आपके आंखों में पेट दर्द, कोई धारदार हथियार, अग्नि, इन चीज़ों से बचना चाहिए और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रेमेडीज में हनुमान जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भगवान शिव की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ वालों के लिए। और इसके अलावे वीडियो के शुरुआत में जो मैंने बहुत सरल सिंपल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठकर आपके 9th, 12th और 1st हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। मंगल जिस भाव में जा रहे हैं, 6th हाउस को मंगल का प्रिय हाउस भी माना जाता है, और मंगल के लिए ही नहीं, 6th हाउस केतु के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन इंडिविजुअली। 6th हाउस में केतु और मंगल आए हैं तो एक चीज अच्छा है कि आपके एनर्जी लेवल्स को ये बढ़ाएंगे, ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि 6th में बैठकर केतु भी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मंगल भी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो इस ऊर्जा को यदि आप अपने पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग पीरियड हो सकता है। आपके जो भी पुराने पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, आपका रूटीन पहले से गड़बड़ चला आ रहा है, स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही है, कोई झगड़ा झंझट विवाद है जिस पर आप पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो ये मंगल और केतु इन चीजों को खत्म करने में, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन 6th के मंगल और केतु के ऊर्जा को यदि एक डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस में लाकर आपसे कुछ गड़बड़ियां भी करवा सकते हैं। 6th हाउस मतलब दुश्मनी क्रिएट करवा देंगे, कहीं झगड़ा विवाद में फंसा देंगे, केस मुकदमा हो जाएगा। तो इस एनर्जी को आपको प्रॉपर चैनलाइजेशन बड़ा जरूरी हो जाता है इस समय में। वैसे भी चाहिए कि इस समय में एक्सरसाइज वगैरह दौड़ भाग करते रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। इस एनर्जी को यदि यूज नहीं करेंगे तो फिर ये हेल्थ पर भी परेशानी क्रिएट करना शुरू कर देगा।
डाइजेशन में इश्यूज दे देगा, आंखों की परेशानी दे देगा, सिर में दर्द, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए इस समय में विदेश यात्राओं का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पहले से यदि आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे और कहीं से परेशानी आ रही थी तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। आपको यदि स्टाफ वगैरह का प्रॉब्लम था, नीचे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये ट्रांजिट डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? वैसे ही शनि आप लोगों के बिल्कुल लग्न आपकी राशि में बैठे हुए हैं तो हनुमान जी की पूजा तो बिल्कुल मस्त है। गरीबों के बीच में भोजन का वितरण, और खास करके मंगलवार को, ये एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र का जाप, ये भी इस समय के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी बन सकता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि मंगल जब सिंह में आएंगे और अगले 51 डेज तक केतु के साथ रहेंगे तो हर राशि एवं हर लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हमने समझा। हमने हर राशि एवं हर लग्न के लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ की भी चर्चा की और इन जनरल वैसे रेमेडीज़ की भी हमने चर्चा की जो हर कोई इस समय में कर सकता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से हम लोगों की मुलाकात अगले वीडियो में होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।